सोच ले बिल्ले, तू तो पहले भी मरते मरते बचा। और मैं नहीं सोचता भाई जी, जब बात भाई की हो आप खुद सोच लें, किरदार तो अब आपका भी मशकूक है। यही तो मसला है बिल्ले, यही तो मसला है। दो लोगों का मतलब हम दो। और इसी मसले का हल तो मैं ढूंढने गया था। तो हल मिला? हल बिल्ले के पास सारे मसलों का हल है भाई जी, और ऐसा हल मिला, जरा गौर से सुने। वाह बिल्ले वाह, बस तू अपना काम पक्का रखे। ओए आपने बिल्ले को इजी ले लिया है। बिल्ले के पास हर मसले का हल होता है। बिल्ला खुद ही अपने अंदर के छुपे बात तोते और शेर को जगा लेगा इंशाअल्लाह। तो आज चौधरी शबीर तेरे ना होते हुए तेरे घर में घुसेंगे। चल। बेशक चौधरी साहब आपको शक है, लेकिन सबूत के बिना हम लोग कैसे गिरफ्तार करें? अब मेरी लाश मिलती तो तभी आप जाकर उनको गिरफ्तार करते। आपने किसी को देखा उनमें से? कॉपन दे रहा था, किधर देखते हैं जनाब? घर से कोई कीमती सामान गायब, मेरा मतलब जेवरात या पैसा वगैरह? ना। बड़ी अजीब बात है। वो लुटने नहीं आए थे, वो मारने आए थे हमको। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मारा क्यों नहीं? मैं घर पे था ही नहीं तो मारते कैसे? होता तो मार देते। आप उनके वकील हैं या मेरे मुहाफिज? कानून के मुलाजिम। हम जो भी करेंगे कानून के मुताबिक करेंगे और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। किसी के घर में रात को घुस के उनको डराया जाए, इसकी कोई सजा नहीं। आप परेशान मत होइए, हम अच्छी तरह से छानबीन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपके गेट पर एक पुलिस वाला तैनात कर देता हूं, वो यहाँ की रखवाली करेगा। अब आप आराम करें। वो लगता है चाचे को हम दोनों पे पूरा शक हो गया कि रात में हम दोनों ही थे। तो वो तो शुक्र है कुछ सबूत नहीं छोड़ा। वो छोड़ें भाई जी, शुक्र करें काम हो गया है। आपकी फुर्तियां और अदाकारी देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आप भी बड़े छुपे रुस्तम है भाई जी। ना यार, मैं तो सब छोड़कर बेचारी रानू को होश में लाने वाला था। वेरी गुड, तो फिर पुलिस के चित्तरी हमें होश में लाते। शुक्र है चाचे ने पुलिस इधर नहीं भेजी, उनके सामने तो एक्टिंग बिल्कुल ना होती। मुझे तो मोहन भाई की दिखाई हुई फिल्म ही काम आती हैं। नकाब के साथ दस्ताने क्यों पहनते हैं?
मुझे अब समझ में आया। चोर वो होता है जो पकड़ा जाए, इसीलिए वारदात में ज्यादा ध्यान सबूत ना छोड़ने पर होता है। पर मेरा तो सारा ध्यान अंधेरे में हनी की तस्वीर ढूंढने पर था। हाय, न जाने कहां कहां मारे मारे भटक रहे होंगे मेरे भाई जी। मेरा तो दिल करता कराची जाऊं और बस किसी तरीके से भाई जी के साथ जुड़ जाऊं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ जा, बड़े काम है, चल जुड़ जाऊं। मेहरू की सारी बातें मान लेते हैं आप, और उसके बाद खुद सूली पे लटके रहते हैं भाई जी। बहुत देर हो गई दाइमा। ये तो आप रोजाना ही कहते हैं। ये मुख्तलिफ है। मैंने फैसला किया है कि इससे पहले मेरू का बचपना और बढ़ जाए, उसकी शादी कर दी जाए। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी भाई जी। बस ठीक है, फिर किसी अच्छे बहादुर घर का लड़का देख के इसकी शादी कर देते हैं। अपने शौहर के साथ चली जाएगी तो मैं भी चैन से जी सकूं। फिर तो मैं आपके लिए भी दुल्हन ढूंढ लूंगी। ओए छोड़े दाइमा, मैं जब ये सोचता हूं कि इस घर की जान, मेरे जीने का मकसद, मेरी खुशियां सब छोड़ छाड़ के वो किसी के साथ चली जाएगी, बहुत परेशान हो जाता हूं। बस दाइमा आप ऐसा करें कि किसी गरीब घर का गर्दामाद लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दें। मैं अपनी बहन को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता। फिर तो मिल गया इनको घर दामाद और हो गई इनकी भी शादी। सीमी बहुत बड़ा ब्रांड है और क्लाइंट ने खुद ओके किया है, तो समझो बजट कितना अच्छा होगा। तो एक काम करो, मुझे कास्ट कर लो। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ ना। जवान माँ का कैरेक्टर है, अभी बच्ची का फ्यूचर बन जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी। वैसे भी सोचो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिसिटी ही पब्लिसिटी, और फिर तुम्हारी गाइडेंस में होगी तो सोने से पारस बन जाएगी। अंदाजा है मुझे। वो सब तो ठीक है, मगर हनी अपने फैसले खुद करती है और वो नहीं मान रही है। यार तुम बड़ी हो, समझाओ उसे। इतनी अच्छी ऑफर दोबारा आएगी क्या? कमाल साहब, मैंने उसे बहुत समझाया है, मगर वो ये कमर्शियल नहीं करना चाहती। मैं ये कमर्शियल करना चाहती हूँ सिमी आपी। मैं ये कमर्शियल करूंगी और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करूंगी। वाह क्या बात है, अब तो मसला हल हो गया। आओ बैठो, तुमसे बजट डिस्कस करते हैं। आओ। सीमी आपी मेरी बड़ी हैं, इससे मुतालिक जितने भी फैसले हैं वो यही करेंगी। ठीक है, अब ये भी अच्छा है। हो गया तुम्हारा मसला हल? हाँ जी, हुक्म करें। अब वैसे इतना बड़ा चेंज अचानक कैसे आ गया? वही तो बात है। रायगा नहीं जाती, दिल पे जो गुजरती है। बबल गा रही है। हेलो ब्रदर। अरे अबल खा रहा क्या था तू? देख तस्वीर आ गई है हनी की। वेल डन भाई, आप तो बड़े कमाल के हो। रात को रॉक एंड रोल, सुबह फिर वही ढोल। क्या मतलब? मैंने सब देखा, शायद आपने सोचा नहीं। जो भी कुछ तूने देखा वो मेहरू जी की सोच थी, मेरी मजबूरी। देखे भाई, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, जब खेलते हैं तो बड़े लाड से खेलते हैं, जब दिल भर जाता है तो 1 मिनट भी नहीं लगाते फेंकने में। चाहिए भी नहीं उनका लाड, मुझे तो बस मेरी हनी चाहिए।
फोटो आ गई है, अखबार में इश्तेहार देते हैं, पुलिस से मदद लेते हैं या फेसबुक पे ऐड लगा देते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर घर वालों को पता चल जाएगा। और हैं। तो फिर दोनों भाई हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते हैं कि खुद ही मिल जाए। या अल्लाह यार कुछ तो कर, किसी तरह तो मिलवा दे। बहुत बड़ा शहर है यार, एक काम करो, फोटो तो भेजो आप, 10-15 लड़कों को फॉरवर्ड करता हूँ, किस्मत अच्छी हुई तो किसी न किसी को तो भाभी दिख जाएगी। ये सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो नाश्ता कर लो। रूप ऐसा है कि तुम हुस्न का शाहकार भी हो, दिल के सौदे में मगर हुस्न या अल्लाह, किसी तरह तो मिलवा दे मुझे मेरी हनी से। कर लूंगा, बताओ तो वफादार भी हो, दाम बोलो तो लगाए से भी मिल जाते हैं, हुस्न और रूप किराए पे भी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, हुस्न और रूप किराए पे भी मिल जाते हैं। ज्यादा मत सोचो, जब वक्त तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा हो तो खुद को उम्मीद के धारे पे छोड़ देना चाहिए। इसे रोकने की कोशिश सफर से पहले ही थका देती है। हारे हुए को भला कौन थका सकता है? जो छूट गया वहां सब था, जहां पहुंच गई हूं वहां खुदा के सिवा बस आप ही हूं। जो संभाल लेना आप भी। ये वादा है सीमी का तुमसे, तुम मेरी जान हो, मेरी बेटी हो। तुम्हें मैं उस जगह पहुंचाऊंगी कि तुम्हारी चकाचौंध से तुम्हें छोड़ के जाने वालों की आंखें धुंधिया जाएंगी। और जिन्हें मैंने छोड़ दिया, नाकामी का कोई वाकिफकार नहीं होता, मगर कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं, और वो तो तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप। मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो सुनते आए हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर सिर्फ उनके जो वक्त की कीमत अदा करना जानते हैं। हारे हुए के हिस्से में तो सच्चे होते हुए भी सिर्फ इल्जाम ही आते हैं। खुद से हारी, प्यार से हारी, अब बस वक्त से हार कर जिंदगी से हारना बाकी रह गया है। नहीं, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। सीमी ने अपनी जिंदगी से हार, नाकामी और मायूसी जैसे लफ्ज निकाल के फेंक दिए थे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे रहने दूं? लड़े बगैर ही हार मान लोगी? मैंने कहा ना, तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं आप ही? मेरा यकीन करो और तैयारी करो। तैयारी? आसमान में उड़ने की तैयारी, जिंदगी जीने की तैयारी, ख्वाब पूरे करने की तैयारी, किसी का ख्वाब बनने की तैयारी। कल तुम्हारी ग्रूमिंग होगी, स्टाइलिंग होगी, तुम्हारा वार्डरोब फाइनल होगा, और इंशाल्लाह कल ही तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करोगी। लेकिन आप ही, ये सब इतना जल्दी? मैंने तो अभी तक खुद को भी नहीं संभाला, ये सब कैसे होगा? सजा पे छोड़ दिया कुछ, जजा पे छोड़ दिया, सभी कुछ मैंने अपने खुदा पे छोड़ दिया। उसकी मर्जी है जलाए या बुझा दे इसको, चिराग मैंने जला के हवा पे छोड़ दिया।
रोज ऐसे ही नाश्ता छोड़ देती है अम्मा। दवाइयां कैसे असर करेंगी? इस उम्र में पुत्र, बच्चों की खुशियां और उनका सुकून ही सबसे बड़ी दवाई होती है। हाँ, दिल बुझ जाए तो हिम्मत भी जिस्म का साथ छोड़ देती है। हिम्मत तो करनी पड़ती है ना अम्मा, जो रह गए उनके लिए। हाँ, जो चला गया वो भूलता ही कब है, खासकर जब पता हो कि उसने पलटकर वापस आना है शाम को अपने घर। जब जाने वाले मुड़ के ना देखे अम्मा, तो उनके वापस आने की उम्मीद नहीं रखते। बड़ा मजबूत दिल है तेरा। मजबूत नहीं, मजबूर दिल है मेरा। जो माँ को छोड़ के चला गया, उसका शोक दूसरों को क्या दिखाना। और बाकी जो दिल की हालत है ना, वो मैं जानती हूँ या मेरा रब। अम्मा, अभी हम सबको तेरी बहुत जरूरत है। अपनी अपनी जगह सब हिल के रह गया। अभी सबको एक दफा जोड़ने का टाइम आ गया। मैं आपके लिए दवाइयां लेकर आती हूँ। जब आप ज्यादा देर खामोश रहें तो बहुत बड़े तूफान की आमद होती है। इस बार आप अपसेट नहीं हो भाई बाबा। तूफान आया भी और थम भी गया। थम गया? इतनी कमजोर हो गई हो, खाती पीती क्यों नहीं? आप तो जानते हैं ना, तूफान को संभाल के रखने की आदत नहीं हूं मैं। कुछ तो फर्क पड़ेगा। किसी को गुस्सा आया तो बताओ अभी। गुस्सा? नहीं। फिर अभी तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊं। तो मेरी बहन हो, बेटी हो, दोस्त भी हो। दिल में जो भी बात होती है मुझसे कर दिया करो। जरूर। अभी तो आप बस मेरे लिए दुआ करें। क्यों? मुझे ढूंढना है किसी को, तो खुदा करे वो ना मिले। ढूंढना भी है और हासिल भी नहीं करना। अल्लाह खैर करे। अब तो बातें भी बहुत मुश्किल करने लग गई है आपकी लाडली। नाइमा, जब बेटियां मुश्किल होने लगी तो खुद को आसान करो। ये 2022 है, इसको समझने बैठे तो समझ ही जाएंगे। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। कबीर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
मगर यह जानना जरूरी है कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा, या फिर हारून की किसी के साथ दुश्मनी? खैर, हमें जैसे कोई इत्तला मिलती है आपको बता देंगे। अब इजाजत दें, मैं फिर आऊंगा। अल्लाह हाफिज। चाचा जी, जब दुश्मन साड़ी अदे पार कर देना तो फिर हाथ में रहना बड़ा गलत होता है। और वो टकला गरीब था, एक जोर का थप्पड़ पड़े ना बालों के साथ ना, उसकी इज्जत भी जमीन पे गिर पड़े, पीस पीस हो जाए। अच्छा, तो टकले और गरीब के लिए थप्पड़ और हुमायूं सईद के लिए शायरी। यानी कि मर्द वो ठरकी है जो हैंडसम ना हो और पैसे वाला ना हो। हाँ तो और क्या, हुमायूं सईद की तो बात ही क्या है, वो तो मेरे दिल का हीरो है। वैसे सुना है अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है। हाँ और क्या, सही बात है, करना भी चाहिए। वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारा किसी की मुस्तकिल बीवी बनने का इरादा कब है? सीमी जी, इस 20 साल शोबिस की जिंदगी में मैंने तो 3 बार ट्राई की। पहला राइटर था, शादी से पहले लगा कि वो गहरा इंसान है, मैं इसे समझना चाहती थी। फिर शादी के बाद समझ ही नहीं आया। और दूसरा बेचारा डायरेक्टर था, वो दुनिया को अपना आप समझाते समझाते इतना बिजी था कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। और तीसरा प्रोड्यूसर, अल्लाह बख्शे। हाँ, सब बेचकर अपना सीरियल बनाकर छोटे चैनल को बेचना पड़ा। बस चैनल ने पैसे नहीं दिए, इसी दुख में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। सुन रहे हो बच्चों, 3 शादियों के बाद भी इनको सच्चा प्यार नहीं मिला। कितनी दर्दनाक कहानी है इनकी। तो और क्या। अरे भाई जान लगाओ, खाती नहीं हो क्या? और रशीद टिड्डे, तेनू असी टिड्डा इस वास्ते नहीं कहते कि तू बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते ने साढ़े वास्ते। ये जो बाप बेटा है, इनको ऐसे चक्कर में फंसा के ये मुंह दिखाने के काबिल ना हो। लेकिन हमारा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर भूखा प्यासा मार इस लड़के को, 3-4 दिन बाद होश ठिकाने आ जाएंगे। ओए शबीरे, की कर रहे हैं यार? देख शबीरे, तू मुझे बचपन से जानता है, ना करूं तो कुछ ना करूं, करने पे आऊं तो बहुत कुछ कर जाता हूं। मैं क्या करूं? ओए होश कर, समझा रहा हूं तुझे। शाम तक अगर हारून मेरा घर वापस ना आया ना तो तेरा जनाजा निकलेगा। हाँ समझे? हेलो, हाँ मुझे कटिया गया सी। और नहीं नहीं कुछ मैं नहीं किया, नहीं नहीं रोक दो बस। हाँ वो छड़ दो मुंडे नु, मैं कह रहे हैं छड़ दो ना, पूछना हाल ही नहीं दस सकता, उन्हें छड़ दो बस। ए ना पता लगे कि वारदात असी कीती है। वो मैं कह रहे हैं ना, छड़ दो यार, छड़ दो। ठीक है, बंद करो, कान खाते रहते हो खामखा। एक लालू इश्ताहारी, हमारे लिए भी इश्ताहारी हो गया। इतने लोग पाले हुए हैं, एक लालू को नहीं तलाश कर सकते? लालू का मिलना हमारे कारोबार के लिए बहुत जरूरी है। कम बख्तों, ढूंढो उसको। अब वो मैं काम से जा रही थी। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं? भाई बाबा, वो नताशा से नोट्स लेने थे, उसके लिए जा रही हूँ। तो बेटा ड्राइवर को भेज दो या उससे मंगवा लो। क्या बाबा, पहले ड्राइवर को वो समझाएगी और फिर ड्राइवर आके मुझे समझाएगा, खुद ही चली जाती हूँ ना। गॉड, बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम घर में टिकती क्यों नहीं हो हिफाजत में? क्या हिफाजत? एक बात बताएं मुझे, क्या मैं किसी डॉन की बहन हूँ या फिर इंटरनेशनल सुपरस्टार की बहन हूँ?
या फिर कोई पॉलिटिशियन की बहन हूँ। हिफाजत हिफाजत जा रही हूँ ना मैं आपकी हिफाजत के साथ। तुम इसके साथ जाओ। क्या सारी हिफाजत एक साथ ले जाऊं? वो है ना इतने सारे बाहर, ले जाऊंगी उनमें से 2-3 को। बॉस जो बाहर खड़े हैं वो इस काबिल हैं क्या? आप रहने दें, आप जिसके लिए है ना आप उन्हीं की हिफाजत करें। चली जाऊंगी मैं उनके साथ। अच्छा जल्दी आ जाना। बाय बॉस। हाँ ठीक है। देखो बाबत, लालू का मिलना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से हम अपने दोबारा तख्त पे बैठ जाए। हमारे बहुत से कानूनी काम रुके हुए हैं। लालू मुझे चाहिए, लालू ला के दो, लालू मुझे चाहिए। फुल जेंगो स्टाइल। तुमने भी अजीब मुश्किल में डाल दिया मुझे। कैसी मुश्किल? जो वादा किया है निभाना तो पड़ेगा, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे निभाऊं, कैसे ढूंढूं तुम्हारी जो भी है। तो मत पड़े आप इस मुश्किल में। मुश्किल में तो पड़ चुकी हूँ। वो क्या है ना कि मेहरू की पर्सनालिटी पे हार मानना सूट नहीं करता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं कोशिश। अबल ने काफी लोगों को ड्यूटी पर लगा रखा है। बिलाल भाई की तो खुद की ड्यूटी मुझे समझ नहीं आती। तुम लोग जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी ढूंढ लो उसे, लेकिन जब भी हनी मिली ना तो मेहरू ही मिलवाएगी। लेकिन देखना अब ये है कि हनी मिलती कब है। हाँ है, ये शबीर जो है वो दुश्मनी में इतना आगे निकल गया है, वो हमें नीरा नाई ना समझे, पीछे से हम बड़ाइच भी होते हैं। मैं आपको बहुत करके रुक जा माँ, रुक जा। रुक रुक के तो ये नौबत आ गई है। मेरा जवान पुत्र और हमारा जवान पुत्र उसकी जवान थी को ले गया है। अब्बा जी, जब कोई जवान हो जाए तो खुद मुख्तार भी होता है। ताली कभी ना एक हाथ से बजी है ना बजेगी। ओए, तेरे भाई ने जो किया वो ठीक था? तरीका गलत होगा, लेकिन चौधरी शबीर ने कोई और रास्ता छोड़ा भी तो नहीं था। क्या करते हो दोनों? ओए, सुनते वड्डों की, हम उनके बाप हैं। और उन्होंने क्या किया? अपना हक इस्तेमाल किया अब्बा जी। बड़े क्यों बिना मौका दिए छोटों के हक पर अपना हक जताकर पक्की हो जाते हैं। ओए, तुम पे मेरा कोई हक नहीं है। सारा हक है अब्बा जी, पर मेरा भी तो कोई हक है ना आप पर, कि आप मेरा साथ दें मेरी खुशियों में, मेरी लड़ाई में। अब्बा जी, बाप तो बेटे का पहला दोस्त होता है ना। ओए, और तुम में मुझे थोड़ा बहुत मून क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मून भी आपकी औलाद है और मैं भी आपकी औलाद हूं। अजीब औलाद है। ये तो नया सियापा पड़ गया हमें तो। अम्मा, मैं तो इन प्यो पुत्र के मामलात में बोलना ही नहीं चाहती, पर एक बात जरूर मैं आपसे कहूंगी। तू चुप रहो, मेरी नमाज का टाइम हो गया, बाद में बात करूंगी। अरे, इससे प्यार बढ़ता है। वी आर गुड फ्रेंड्स ना। हनी, 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 हनी। मून, मून क्या हुआ है? मैंने मेहरू जी अभी हनी को जाते हुए देखा।
किसके साथ थी वो? पता नहीं, कोई फैमिली थी। इसका मतलब है वो सेफ है, किसी फैमिली के साथ है। हाँ ठीक तो है, लेकिन तो मुझे मुड़कर नहीं देखा। मून, कोई भी वजह हो सकती है। इसका मतलब वो कराची में है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। रिलैक्स प्लीज। उसने देखा था मुझे, रुकी नहीं वो। तुम मिलके पूछ लेना, वो जिंदा है, यहीं पे है। रिलैक्स। चलो बस मुझे भी ढूंढना, चलो जल्दी आओ। हेलो, हाँ बोल। एक सेकंड रुक। भाई लिखना जरा। हाँ अब तेरे को नहीं कह रहा। हाँ बोल वापस लिखना भाई। खान होटल के पीछे वाली बिल्डिंग, हाँ 3री गली सीधे आते। हाँ हाँ बंद गली है। हाँ बंद गली, अंधेरा है, सीधे हाथ पे थी। हाँ ठीक है। तू तो गया लालू, तू तो गया। भैया लाना। क्या ये? प्रमोशन लेटर। कहाँ जा रहा है? सुल्तान भाई का बर्थडे आ रहा है, उनके लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। फुल जेंगो इस टाइम। हेलो हेलो, कैसे है मून? ठीक है अम्मा। खुश है ना वो? पता नहीं, बताया नहीं उसने। ये बता के तूने क्या सोचा है? क्या? माँ को छोड़कर चला जाएगा तू भी? ना अम्मा, मैं कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। वो नहीं करूंगा जो मून ने किया, लेकिन आप जरूर जाएंगी मेरी बारात लेकर। कहाँ? चौधरी शबीर अहमद के घर। होश में है ना तू? जानता है ना शबीर अहमद को? वो भी जान लेगा अम्मा, अभी टाइम नहीं आया। तभी जख्म खा कर भी खामोश बैठा, वरना 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 क्या करेगा? बता, क्या करेगा? जो बरसते नहीं वही गरजते हैं अम्मा। और मैं भी आखिर खून कबीर अकबर का ही हूं। हरून, दिमाग खराब कर दिया इन औलादों ने। जाओ गाड़ी निकालो, जाओ। सब वो यही तो चाहते हैं कि आप सामने आए। सब बबल भी अकेला है। गाड़ी निकालो। भाई आए आपने, बबल भी अकेला इसीलिए गया ताकि आपकी जान को खतरा ना हो। ना आप घर पर रहें, घर वाले परेशान हो जाएंगे। जगह का पता है? हाँ बिल्कुल मुझे पता है। चल हायला अरुण जी, ये क्या हो गया आपको? तेरे अब्बा ने प्यार का पहला शगुन दिया। अब्बा ने मारा है? नहीं,
उनके 4 नकाबपोश हुंडों ने पहले तो अगवा किया, फिर न जाने क्यों छोड़ दिया। इरादे तो वैसे उनकी जान लेने के थे। भला ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्या करूं? मेरी तो कोई यहाँ पे सुनता ही नहीं है। तो मुझे सुना दिया करो, जो दिल में आए, जब मर्जी। जी मर्जी तो नहीं सुनना चाहता कोई। और वैसे भी जब से हनी गई है। ओ रानो। अब्बा जी। ये तेरे अब्बा हैं या मोकल अचानक ही टपकते हैं वैसे? चुप करें, मर गई। छत पर छुप के आई थी मैं। इससे पहले कोई हंगामा हो, मैं वापस जाती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं फिर मिलूंगी आपसे। रानो किथे शकीला? ऐसी होगी की मतलब इधर ही कहीं पे होगी? वो खुदा दा खौफ कर, कोई ख्याल रखा कर। एक नूं ते खाला दे घर भेज देता छोटी नूं, ते ना एक दा भी ख्याल नहीं रख सकती हुण तू। किचन दा खेड़ा छड़। अच्छा मैं देख लेती हूँ। ढूंढो, देखो किधर है वो, कोई ख्याल रखो। गड़बड़ तो है, फुल गड़बड़ है। जैसे फिल्मों में होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रहा है मेरे साथ। हाँ, दिल से सोचे बगैर रहता ही नहीं है। और दिमाग में ऐसी फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बल्कि मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके साथ होने से अच्छा कुछ और लगता ही नहीं है। जैसे कोई मजबूत सहारा, हर वक्त प्रोटेक्टिव फील करना। हाय, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है वो। हाँ, उसे तो अभी कुछ पता ही नहीं है। ये तो मेरी तरफ से वन साइडेड लव है। अभी तो केस मेरा नहीं है, लेकिन तो क्या कहते हैं ना कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो दिल से बददुआ भी नहीं निकलती। अच्छा सुनो, पिंकी को अभी कुछ भी मत बताना और मेरे लिए दुआ करना। बाय। ये दुआएं किसके लिए मांग रही थी? कहाँ से आ रही? कहाँ गई? छत पे गई थी अम्मा। मैंने मना नहीं किया छत पे जाने से। मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तुझे जहर दे दूंगी। तो दे दें, अभी दें, भूलना मत वरना बहुत पछताएंगी। अच्छा, तू भी अब हमारा मुंह काला कराएगी? तू भी कराएगी मुंह काला? बेटियों की बलि चढ़ाने से, उनके अरमानों का गला घुटने से आप लोगों का मुंह काला क्यों नहीं होता? उनकी बात मान लेने से आप लोग की इज्जत में कैसे कमी आ जाती? आहिस्ता बोल। आहिस्ता बोलूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे। तू क्यों नहीं समझ रही? हम ही क्यों समझे? ये कोई गुनाह नहीं है। ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। तो ठीक है, फिर मैं गुनाहगार ही सही हूँ। तू भी घर से भाग जाएगी? बस ठीक है, जा जा, तू भी भाग जा घर से। इतनी बहादुर नहीं हूँ मैं, और ना मैं ऐसा करूंगी। आपने मुझे जहर पिलाने की बात की है ना, आप मुझे जहर पिला दें। बेशक इस घर से मेरा जनाजा उठ जाए, डोली कभी नहीं उठेगी।